बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले तो इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात की गई है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए हैं, डिटेल से पढ़े हैं। आप चाहे तो इससे पहली जो वीडियो है उसको देखें, वहाँ पे आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स को बहुत ही अच्छे तरीके और आसान वे में जो है ना वो समझाया गया। आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो आपको नेक्स्ट समझ आएगी। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त करना फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की अप टू 3 डिजिट नंबर्स जो थ्री हो या 3 से ज़्यादा नंबर्स हों। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे अब आपको एक एग्जाम्पल दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 30 एंड वाई। उसने कहा है कि यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये 30 के फैक्टर्स हैं। अगर है इनमें से कौन से जो है वो 30 के फैक्टर्स हैं, अगर हैं तो कौन से वाले और क्यों। तो सबसे पहले हम 5 की बात करते हैं। जो आपके पास 5 है ना, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 30 बिकॉज इट डिवाइड्स 30 completely विद ज़ीरो रिमाइंडर। कैसे? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा के आपको दिखाती हूँ कैसे ये आपके पास ज़ीरो रिमाइंडर है। अब आपने 30 को अंदर रख देना है, 5 को बाहर। 5 6 ज़ार क्या होता है आपके पास 30 होता है। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 इज़ अ फैक्टर। 5 जो है वो एक फैक्टर है ऑफ 30 का बिकॉज इट डिवाइड्स 30 कम्प्लीटली। देखें, इसने 30 को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड कर दिया है ना, 5 6 ज़ार 30। और सेकंड बात उसने क्या की है विद ज़ीरो रिमाइंडर। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, ज़ीरो आया ना। तो ज़ीरो ऐसा फैक्टर या ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर ज़ीरो होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो आपके पास फैक्टर है 30 का। ठीक है, या 5 आपके पास जो एक ऐसा फैक्टर है जो 30 को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर भी उसका ज़ीरो आ रहा है। 7 देख लेते हैं। 7 की उसने बात की, 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 30। अब 7 जो है वो 30 का फैक्टर नहीं है बिकॉज इट नॉट डिवाइड्स 30 कम्प्लीटली विद ज़ीरो रिमाइंडर, क्योंकि ये 30 को कम्प्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे 30 और ये इसको 7 पे डिवाइड करते हैं। तो 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28। तो ये अब आपके पास यहाँ पे कितना बचता है 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो आपके पास 2 बचा है। हम यहाँ पे पॉइंट लेकर ज़ीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि ये डेसिमल्स की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है। तो 7 4 ज़ार 28, 2 रिमाइंडर बचा है। तो उसने यहाँ पे अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब 7 ने 30 को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं किया। तो आपके पास उसने यही बात की है 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 30 बिकॉज इट डज़ नॉट डिवाइड 30 कम्प्लीटली विद ज़ीरो रिमाइंडर, कि उसके इसने ज़ीरो को ज़ीरो रिमाइंडर के साथ डिवाइड नहीं किया 30 को कम्प्लीटली तौर पे। तो 7 जो है आपके पास ये फैक्टर नहीं है 30 का, जबकि 5 जो है ये फैक्टर है 30 का। अब 3 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 30 बिकॉज इट डिवाइड्स 30 कम्प्लीटली
विथ ज़ीरो रिमाइंडर। कैसे? 30 को अंदर रखें, 3 को बाहर। 3 10s are 30। आप खुद दे सकते हैं, इसने 30 को 3 फैक्टर ने 30 को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर भी ज़ीरो आया। यहाँ पे भी उसने यही बात किया है कि इसका जो रिमाइंडर जो है ना वो ज़ीरो है और ये इसने कम्प्लीटली तौर पर इसको डिवाइड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो भी फैक्टर ऑफ 30 है। इसी तरह से अगर आपने किसी भी नंबर का फैक्टर चेक करना हो तो आप इसको पहले डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा ये फैक्टर इस नंबर का है भी या नहीं। अब 11 जो है ये बिल्कुल साफ साफ होता है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 30 के जो 11 के टेबल में 30 नहीं आता, या 30 के टेबल में 11 नहीं आता। तो बिकॉज इट डज़ नॉट डिवाइड 30 कम्प्लीटली विद ज़ीरो रिमाइंडर, तो 11 भी क्या है, फैक्टर नहीं है 30 का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 625 एंड वाई। इनमें से आपने बताना है दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो 625 को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड करता है और कौन सा जो है वो 625 का फैक्टर है। तो 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 625 बिकॉज इट डिवाइड 625 कम्प्लीटली विद ज़ीरो रिमाइंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम 625 लें तो ये आपके पास यहाँ पे आप ले लें 625, 25 पे डिवाइड कर दें तो 62 तक अभी ले लें, ठीक है। 25 2s are 50, तो मतलब 62 से कम कम ही लेना है ना हमने। 25 2s are 60, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 62 में से 60 माइनस कर देंगे, सॉरी 25 2s are 50 50 50, तो 62 में से 50 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये भी आपके पास नीचे आ जाएगा। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 125, तो इसका भी रिमाइंडर ज़ीरो। 25 ने 25 को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड कर दिया विद ज़ीरो रिमाइंडर के साथ। तो इसमें अब आपके पास जो है 25 जो है वो रिमाइंडर है, फैक्टर है 625 का, बट 17 जो है वो 625 का फैक्टर नहीं है बिकॉज इसने कम्प्लीटली टॉप पर 625 को डिवाइड नहीं किया विद ज़ीरो रिमाइंडर के साथ। इसका कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचा होगा ना, जब आप 625 को अंदर रखेंगे 17 को बाहर, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो लाजमी बचेगा, इसलिए ये कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड भी नहीं कर रहा और इसका रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचेगा। सेकंड आपके पास टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट। अब जो है मल्टीपल्स की शिनाख्त करना 4 डिजिट या फिर 4 से ज़्यादा डिजिट को की। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 13। अब इसमें से आपने बताना है 13 का मल्टीपल्स कौन कौन सा है। वो तो जब अगर आपको टेबल याद होगा 13 का तो आप आसानी से इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं चारों फैक्टर्स में से कि इनमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो आपके पास 13 का मल्टीपल्स है। डेफिनेटली 39 भी एक मल्टीपल है 13 का। 45 जो है वो 13 के टेबल पे नहीं आता तो ये मल्टीपल नहीं है 13 का। 65 भी एक मल्टीपल है 13 का, मतलब ये 13 के टेबल पे आता है। और 99 जो है वो भी 13 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में। तो अब इसमें थोड़ी सी सिर्फ ये हमने आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ना था तो आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पे जो है आपने 13 का टेबल देखेंगे तो उसमें 39 और 45 जो 39 और 65 आएंगे, बट 45 और 99 नहीं आएंगे, तो ये दोनों मल्टीपल्स हैं नहीं 13 के।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, ये पढ़ने से पहले आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकती हैं। उसमें आपको एक्सप्लेनेशन से वो भी टॉपिक और ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा। अब अगले वीडियो के साथ हम आपको इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।